राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आप सभी के कीमती समय को ध्यान में रखते हुए हम आज की क्लास के बारे में जान लेते हैं। आज हम बात करेंगे शॉर्ट रेमेडीज़ के बारे में, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं एंड डेफिनेटली हमारी प्रॉब्लम्स को क्योर करती हैं। वो प्रॉब्लम्स हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, कैरियर और मैनी मोर, यानी कुछ भी हो सकती हैं। सो आपकी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे रेमेडीज वर्क करती हैं। आपको नीड है एक प्रॉपर वे को फॉलो करने की एंड एक परफेक्ट मेंटोर की। इन सब के बारे में हम डिटेल में मैम से जानेंगे। चलिए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं शिल्पी वी बंसल मैम का, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर है, यंत्रा एक्सपर्ट हैं एंड ऑफ कोर्स रेमेडीज क्वीन, रेमेडीज एक्सपर्ट हैं। मैम 2017 से इसी फील्ड में काम कर रही है, लेकिन मैम अभी तक अपने आप को एक लर्नर ही मानती है बिकॉज ऑफ हर हम्बल नेचर। सो एक लंबे एक्सपीरियंस के साथ मैम हमारे साथ प्रेजेंट है। राधे राधे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे एवरीवन। मैम सबको अनम्यूट करती हूँ, सबसे राधे राधे करते हैं। जी राधे राधे एवरीवन। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। स्कूटी में जाएगी क्या सोनिया? वैसे भाई बैठो। राधे राधे मैडम। राधे राधे मैम। दे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच मीनल मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। ठीक है, मैम ने इंट्रोडक्शन तो मेरा दे ही दिया है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं मेरा दे देती हूँ। मैं हूँ शिल्पी बंसल, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। बहुत सालों पहले मुझे बहुत मन किया टैरो कार्ड सीखने का, सिर्फ मन किया था। और वो सीखते सीखते कब न्यूमरोलॉजी भी सीख ली, कब एस्ट्रोलॉजी भी सीख ली, फिर यंत्रास भी सीख लिए, रेमेडीज भी सीख ली, क्रिस्टल भी, सब कुछ सीख लिया। अभी भी और मन करता है और सीखने का। पता नहीं भगवान जी ने, यूनिवर्स ने क्या सर पे हाथ रखा, आज तक भी ये एक पार्ट बन गया लाइफ का। जिस दिन 1 घंटा पढ़ाई ना कर लूं ना, आज भी नींद नहीं आती। मतलब इतने परेशान हो गए थे मेरे घर वाले एक पॉइंट पे, कहते थे छोड़ दे किताबें, तू आईएएस ऑफिसर ना बन जाती, इतना पढ़ लेती तो छोड़ दे किताबें, चल हमारे साथ घूमने। ये जबरदस्ती मुझे घुमाने ले गए। एंड आशीष सर, सही वाकई में सच्ची बात बता रही हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे कश्मीर ले गए, मैं भाभी मेरी किताबें साथ लेकर गई हूँ। तो ये अलग ही नेक्स्ट लेवल ऑब्सेशन है मुझे तो। और कल्ट फील्ड से मुझे बहुत प्यार है। तो मैं अपने जब भी कोई कोर्सेज पढ़ाती हूँ, खुद भी पढ़ती हूँ, पूरे मन से पढ़ती हूँ, कुछ पढ़ाती हूँ, तो जब तक सेटिस्फैक्शन ना हो मैं छोड़ती नहीं क्लासेस। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। ठीक है, तो आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं रेमेडीज जानने में। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, इररिस्पेक्टिव हमें टारो आता है, न्यूमरोलॉजी आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है, अगर हमें प्रॉब्लम पकड़ में आ गई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब समाधान तो चाहिए ना। जब तक हम अपने सामने बैठे क्लाइंट को एक सोल्यूशन नहीं देंगे तो उसका हम तक आने का फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज गेन करना, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना, जगाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बात आती है सोल्यूशन की, और अगर मैं मेरे क्लाइंट को सोल्यूशन नहीं दे पा रही, मैं उसे कुछ भी ऐसा नहीं बता पा रही जिससे उसकी प्रॉब्लम को हम कम कर सके या खत्म कर सके, कोई फायदा नहीं है फिर। इसलिए रेमेडीज एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता है हमारी एजुकेशन का, और कल्ट साइंस की पढ़ाई का। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे फेवरेट रेमेडी से। मेरी आज के सेशन में ना, मैं आपको वो रेमेडीज बताने वाली हूँ जो मैंने या मेरे क्लोज्ड वंस ने की है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, श्योर शॉर्ट रिजल्ट्स है। लेकिन शुरू में मैं बताऊंगी मेरी पर्सनल फेवरेट। ठीक है, आज पहले अपने राज खोलूंगी, उसके बाद जो मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया
वो रेमेडीज बताऊंगी। ठीक है, आर वी ऑल एक्साइटेड? चलो जी, डन। अब मेरी सबसे फेवरेट रेमेडी है। घर में बरकत तो सबके होनी चाहिए ना। अगर घर में बरकत नहीं है तो वो पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, उतना मजा नहीं आता, उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। तो लिख लीजिए आज की रेमेडी नंबर 1, घर में बरकत के लिए। अच्छा, रोटी हम सब खाते हैं तो गेहूं पिसवाते होंगे, जाहिर सी बात है। अगर हम लोग मान के चल लीजिए गेहूं नहीं पिसवाते, पिसा पिसाया आटा लेके आते हैं मार्केट से जाकर, बना बनाया, हम तब भी ये रेमेडी कर सकते हैं। अब हमने बेसिकली करना क्या है, 10 किलो आटा लेना है, उसमें 1 किलो काले चने का आटा मिक्स करवाना है। थोड़ा मल्टीग्रेन बनाएंगे अपने आटे को। ठीक है, 10 किलो आटे में 1 किलो काले चने का आटा मिक्स करना है। उसमें 5 तुलसी के पत्ते, 5 तुलसी लीव्स, 5 केसर के थ्रेड्स, स्ट्रैंड्स या धागे, जो भी हम बोलना चाहे, 5 केसर के टुकड़े लेंगे, धागे लेंगे। ठीक है, और हम लेंगे 100 रुपए का बढ़िया करारा नोट। ले लिया। अब हम एक डब्बा लेंगे, उसमें सबसे पहले हम तुलसी के पत्ते डालेंगे 5। और ये तुलसी ना थोड़ी सुखा के लेना, गीली एकदम फ्रेश तुलसी मत लेना, एक दिन पहले थोड़ा सा ड्राई कर लेना उसको, वरना आटा खराब हो जाता है। गीली तुलसी मत डालना। ठीक है, अब हमने आटे का अपना डब्बा लिया, सबसे पहले 5 तुलसी के पत्ते डाल दिए, उसके बाद केसर के थ्रेड्स डाल दिए, फिर 100 रुपए वाला हमारा नोट डाल दिया। करारा होना चाहिए भाई, पुराना मत यूज करना। एक करारा नोट सबके पास होगा, नहीं है तो अरेंज करना। करारा चाहिए, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। ठीक है, उसके बाद डालेंगे अपना 11 किलो आटा, 1 किलो चने का मिक्स किया हुआ और 10 किलो अपना गेहूं का। ये आटा मिक्स करेंगे हम लोग और इसको रखेंगे। जब हमें आटा रिफिल करना हो, हम सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेंगे। नोट फोल्ड करके डालना करना जी। ठीक है, उसको फोल्ड कैसे करेंगे, अभी मेरे पास नोट नहीं है, मान के चलो ये नोट है, ये लेंगे, अपनी तरफ फोल्ड किया और फिर डाल दिया, एक बार फोल्ड करेंगे बस। ठीक है, मटेरियल्स नेम इंग्लिश में बोलिए। ओके, 10 kgs। ये रेमेडी है समीक्षा जी घर में बरकत के लिए, पैसे का ना कैश फ्लो बना रहता है। 10 kgs आटा लेंगे, 1 kg काले चने का आटा लेंगे, 5 तुलसी लीव्स, 5 सैफरन स्ट्रैंड्स, 100 रुपी नोट। ठीक है, जब हमारा आटा खत्म होने लगे ना सोनिया जी, ये सब हमें निकाल देना है और फिर से ये पूरा प्रोसेस रिपीट करना है। मैंने जब से ये रेमेडी जानी है तब से मेरी मम्मी मेरे घर में यही रेमेडी फॉलो की जा रही है। हम लोग इस रेमेडी को, कैन वी यूज दी 100 रुपी नोट अगेन? यस यू कैन। ठीक है, नोट रिपीट कर सकते हैं। सैफरन के धागे तो आटे में मिल जाएंगे, तुलसी लीव्स को भी आटे में मिला के यूज करना है, वो 100 रुपए का नोट आप रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेमेडी हम लोग, जो भी आपके क्वेश्चन है आप साथ साथ डालते जाइए चैट बॉक्स में, मैं पढ़ते जाऊंगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे। एंड मानिए, मतलब आप यकीन मानिए, हम कितने टाइम से ये रेमेडी कर रहे हैं। मेरे घर वालों ने, दे वांटेड टू बाय अ हाउस, इतनी अमेजिंग जगह पे घर खरीदा है, इतना बढ़िया कैश फ्लो हुआ है। काले चने का आटा, काले चने का आटा अनीता जी बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए। करुणा जी अगर 5 किलो ले रहे हैं तो उसमें भी 1 किलो आटा मिक्स कीजिए। अगर 15-20 किलो आटा है तो उसमें कैसे करना है, फिर उसमें डबल कर देंगे ना क्वांटिटी। तुलसी लीव्स और आपका सैफरन स्ट्रैंड और रुपी का नोट 100 रुपीज वाला वो सेम रहेगा, काले चने बढ़ा देंगे हम उसमें। अगर हम 20 किलो आटा पिसा रहे हैं तो उसमें 2 किलो चने का आटा कर देंगे। कोई एकदम ही मल्टीग्रेन आटा यूज करता है मेरी तरह,
जिसमें मैं सब कुछ अलसी और आपका बहुत सारी चीजें, खैर मैं तो मिक्स करती हूँ, वो तो छोड़ो। आप सोचोगे कैसी रोटी खा रही है, लेकिन मेरे को तो बहुत ज्यादा मल्टीग्रेन का है, तो मैं बहुत सारी चीजें मिक्स करके करती हूँ। सैटरडे के दिन देखिए चने पिसवा लें, करवा सकते हैं। सैटरडे दिन भी कर सकते हो ये रेमेडी, आप किसी भी दिन कर सकते हो। प्रेफरेबली मेरा अगर बस चले, मैं इस रेमेडी को करूं थर्सडे के दिन, लेकिन कोई वहम नहीं है, किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है, किसी और को दे सकते हैं, जैसे बेटी। नहीं, बेटी को देना क्यों, बेटी को बोलो अपने लिए खुद करेगी। ठीक है, बेटी को बोलो अपने लिए खुद करेगी ये रेमेडी। एंड यकीन मानिए बहुत ही सुंदर अच्छे रिजल्ट है, इसको आप करके देखो, मजा आ जाएगा। ठीक है, दूसरी अपनी फेवरेट रेमेडी बताऊं, एकदम फेवरेट। हम सब चावल भी खाते हैं, 4-5 चीजें मिलाकर आटा। सॉरी मैं स्किप कर गई आपका मैसेज, एक सेकंड दीजिए, मैं एक बार ना चैट पढ़ लूं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। सबके क्वेश्चंस एड्रेस होने जरूरी है। ये आटा हम डेली यूज कर सकते हैं कि रखे देना है? नहीं नहीं, खाना है हमें ये आटा, इसी को इस्तेमाल करना है। आटा खत्म होने के बाद फिर से न्यू मटेरियल एंड 10 रुपीज का नोट लेना है। देखो, केसर के धागे और तुलसी लीव्स तो आपको हर बार नहीं डालनी है, लेकिन 100 रुपए का नोट आप रिपीट कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी वो 100 रुपए का नोट अपना कुछ मिठाई लेके बांट दो, 100 रुपए का मंदिर में कोई भोग लगा दो, और उसको आप दोबारा अलग नोट से बनाओ। लेकिन अगर आप रीयूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि चैट में ना बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या हम वो नोट दोबारा से यूज कर सकते हैं, कोई वहम नहीं है। बट मैं रिकमेंड करूंगी कि उसको आप कुछ भोग का प्रसाद लगा के मंदिर में, जैसे ट्यूसडे के दिन है, बूंदी बांट दी उस नोट के पैसों की, है ना। इस तरीके से आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मैं ऐसे करती हूँ बेसिकली, मेरा पर्सनल अगर आप पूछे तो। आटा 10+1 ही होना चाहिए। हाँ जी रीना मैम, रेशियो यही रहेगी। लेकिन जैसे मैं मल्टीग्रेन यूज करती हूँ, तो मेरा क्या होता है, 3 किलो गेहूं होता है, 1 किलो अलसी होती है, 1 किलो बाजरा होता है ना। फिर बहुत सारी चीजें होती है, पापा बहुत सारी चीजें मिक्स करवा के लेके आते हैं, बेसन भी डालती हूँ मैं, तो मेरा अलग क्वांटिटी है। तो बेसिकली क्या है कि 10 किलो आपका आटा हो, चाहे मल्टीग्रेन हो चाहे गेहूं हो, उसमें 1 किलो चना होना चाहिए। इस रेशियो के हिसाब से हम अपने आटे को बनाएंगे। रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। व्हेन टू प्रिपेयर, दोबारा भी ओके आटा यूज करना है। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आपको यूट्यूब पे, कुछ भी मिस आउट हो गया है दो, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एक चीज को 2-3 बार बोलूं, है ना। तो फिर भी अगर बाय चांस कुछ मिस हो गया तो प्लीज आप यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। काला चना, रेड चना नहीं, काला चना। ठीक है, चलो अगली रेमेडी पे आते हैं। डॉटर करनर, करते हैं, आएंगी आएंगी, सारी रेमेडीज आएंगी। मीनल मैम ने ना चैट बॉक्स में आपको यूट्यूब का चैनल का लिंक भेजा है, आप वहां पे जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलो चलो टाइम नहीं लगाते, अगली रेमेडी पे जाते हैं, मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है। अब अगली रेमेडी आती है चावल से। ठीक है, आप व्हाइट राइस खाते हैं, ब्राउन राइस खाते हैं, कोई भी राइस खाते हैं, राइस होना चाहिए बस। अब मेरे चावल के डब्बे में मैंने पता क्या किया हुआ है, एक लाल एनवलप, वो होते नहीं शगुन के लिफाफे, बहन बेटी जब घर आती है तो वो तिलक करके देते हैं ना लिफाफा, है ना। बनियों में तो बड़ा फेमस है, बिना लिफाफे के तो बात ही नहीं बनती। तो जब हम लिफाफा देते हैं, वैसा एक रेड एनवलप लेना है, एक लाल रंग का लिफाफा लेना है। 2-5 रुपए का मिल जाएगा मार्केट में, कोई एक्सपेंसिव रेमेडीज मैं नहीं बताती। ठीक है, हम एक एनवलप लेकर आएंगे, अगेन उसमें 100 रुपए का करारा सा नोट डालेंगे, और उस लिफाफे को बांध देंगे एक मौली से। लाल रंग का एक मौली आती है ना, जो हम रिस्ट पे बांधते हैं, मौली से बांध देंगे विद अ मैनिफेस्टेशन। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मेरे हस्बैंड का काम अच्छा हो जाए, मेरे हस्बैंड के काम में बहुत बरकत हो, मेरे हस्बैंड को ये प्रमोशन मिल जाए, ठीक है, मेरे बेटे की ये डील फाइनलाइज हो जाए। और सिर्फ पति और बच्चे के लिए क्यों, मेरी आमदनी बनती बनी रहे, मुझे किसी से पैसे ना मांगने पड़े।
यूनिवर्स, भगवान जी, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, वो इतनी मेहर करे, इतनी ज्यादा बरकत करे कि मैं सेल्फ सफिशिएंट रहूं। होना ही चाहता है आज के टाइम पे हर इंसान, किसी को नहीं मांगना किसी से, राइट? तो ये अपनी जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, आप इसे करेंगे, मौली को बांधेंगे, उस एनवलप को अपनी तरफ। देखो, जब भी हम पैसे लाने की बात करेंगे ना, तो हम अपनी तरफ फोल्ड करेंगे, ये ग्राउंड रूल है। आप कभी भी जीवन में कोई भी ऐसी रेमेडी करें पैसे से रिलेटेड, तो ध्यान रखना, पैसे जब भी होते हैं नोट अपनी तरफ फोल्ड करते हैं। अगर मैं ऑटो वाले को या कैब वाले को या किरियाने वाले को भी पैसे देती हूँ ना, मैं अपनी तरफ फोल्ड करती हूँ, फिर देती हूँ, कि जितना जा रहा है ना, उससे कई गुना होके मेरे पास आए। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से मैं ये करने लगी हूँ ना, मेरे वॉलेट में ना हमेशा बहुत पैसे रहते हैं। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस बना के देखिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि जब रिजल्ट्स आते हैं तो अच्छा लगता ही है। ठीक है, अब मैंने उस एनवलप में क्या किया, थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। चावल का डब्बा लिया, एक लाल एनवलप लिया, उसमें 100 रुपए का नोट डाला, और उसके बाद में उसको मौली से बांध दिया। फिर अपनी तरफ फोल्ड करते हुए मैनिफेस्ट किया जो भी मैं मांगना चाहती हूँ, अपने लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, जिसके लिए भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अगर आप ओवरऑल मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि मेरे घर में पैसा अच्छा रहे, मेरे घर में कैश फ्लो बढ़िया बना रहे, हम सेविंग्स कर पाए, हम बड़ा घर खरीद पाए, हम अच्छी गाड़ी खरीद पाए, आप इस तरीके से भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मैनिफेस्ट किया आपने, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उस एनवलप को उस चावल के डब्बे में डाल देंगे। अब जब भी आपको चावल बनाने हैं, आप अपना चावल निकालिए, चावल बनाइए। बस एक चीज का ध्यान रखना है, वो चावल का डब्बा खाली नहीं होना चाहिए। जब आपको लगे वो चावल खत्म होने वाले हैं, उसको लाके रीफिल कर दीजिएगा। और जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, घर, गाड़ी, प्रमोशन, कुछ भी, मैं किसी ऐप पे लग जाऊं, किसी ऐप पे मेरा 60-70 हजार का महीने का काम शुरू हो जाए, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, जब वो पूरा हो जाए, तो आपने क्या करना है, तो 100 रुपए का नोट निकालना है, और मंदिर में या तो दान पात्र में डाल दो, वरना उसकी, मैं अगर होंगी तो मैं क्या करूंगी, उस 100 रुपए की मैं कोई मिठाई लेके गरीबों में बांट दूंगी। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं उन 100 रुपए के लेती हूँ लड्डू, मंदिर में भोग लगाया, मंदिर के बाहर लोग बैठे होते हैं, सबको बांट दिया। ठीक है, चलो एक बार, इतने आप लोग ये रेमेडीज लिख रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो, इतने में एक बार चैट बॉक्स देख लेती हूँ। प्रॉपर्टी सेल के लिए बताइए प्लीज। प्रॉपर्टी सेल, परचेज, हर चीज के लिए बहुत अच्छी रेमेडीज है। रिकॉर्डिंग मिलेगी, हाँ जी बिल्कुल मिलेगी, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बेटे का हेल्थ इशू, हेल्थ इशू नहीं, ये जो रेमेडी है ना राइस वाली और जो आटे वाली, मैंने अभी तक जो दो रेमेडीज बताई है, दोनों की दोनों ना फाइनेंशियल चीजों के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए। इसमें हेल्थ और रिलेशनशिप का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हेल्थ और रिलेशनशिप के लिए हम और रेमेडीज करेंगे अभी, लेकिन ये दोनों जो रेमेडीज बताई है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। पैसे के लिए, कैश फ्लो के लिए, बरकत के लिए। घर, गाड़ी, बंगला जो चाहिए आपको, मैनिफेस्ट करो, बस मैनिफेस्ट करो, तभी मिलेगा। ठीक है, मैं भी देती हूँ फोल्ड, मुझे भी। ओके, हाँ, मूली नोट को बांधनी है या एनवलप पर, मूली बांधनी है एनवलप पर। ठीक है, स्वीट खुद भी खा सकते हैं क्या एज अ प्रसाद, थोड़ा सा ले लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांट दो। ठीक है, बड़े बॉक्स में, छोटे बॉक्स में रखते हैं। हेल्थ के लिए भी हम लोग करेंगे, मैरिज के लिए भी करेंगे, जॉब के लिए भी करेंगे। पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस इज अ ब्लेस, सब रेमेडीज आएंगी। देखो, मेरा ऐसा मानना है, हेल्थ पता है कब खराब होती है, जब माइंड डिस्टर्ब होता है। अगर किसी को जेन्युइनली हेल्थ इश्यूज है, वो तो अलग चीज है,
पर मेजरली जो आजकल प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो चल रही है थोड़ी सी ना माइंड रिलेटेड, कंपैरिजन, कंपेटिटिवनेस। उसकी शादी में ऐसा चल रहा है, उसका हस्बैंड तो ले गया उसको एनिवर्सरी पे मॉलडीव्स, मेरे वाला मुझे मुंबई भी नहीं लेकर जा रहा। ठीक है, कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, तो उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं। उनको भी धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप फाइनेंशियली सॉर्ट होते हो ना, जब आप फाइनेंशियली सेटिस्फाइड होते हो, आधी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की रिजॉल्व हो जाती है। क्यों? कुछ सोच कर देखो। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा ना कोशिश कर रही हूँ पहले उन एरियाज को कवर करूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, नेक्स्ट रेमेडी, चैट बॉक्स में बताइए किस चीज को लेके आपको रेमेडी चाहिए। एनीथिंग, लाइक कुछ भी। हेल्थ, ठीक है। स्टक मनी, प्रॉपर्टी सेल, ठीक है। प्रॉपर्टी सेलिंग की रेमेडी लिख लो। टू सेल अ प्रॉपर्टी। देखो, मैं तो यहाँ देने आई हूँ, आप लोग जो जो चीजें मेंशन करोगे ना चैट बॉक्स में, उसमें से पिक करके मैंने तो आपको रेमेडीज बतानी है। ठीक है, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए लिख लो, 5 संडेज को भैरव बाबा के मंदिर जाना है। भैरव बाबा के दर्शन तभी पूरे माने जाते हैं जब आप काली माता के भी दर्शन करें उसके बाद, तो कालका माई के भी दर्शन करने जरूरी है, इसे लिख लेना। कभी कभी कहीं पे जाना तभी पूरा होता है जब हम उनसे रिलेटेड दूसरे मंदिर में भी जाएं। जैसे अगर हम अयोध्या गए हैं राम जी के मंदिर, तो वह यात्रा सफल कब होगी? जब हम हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। ठीक है, वहां जाके आपने इमरती का भोग लगाना है। इमरती होती है ना, उसका भोग लगाना है। कितनी भी क्वांटिटी में ले जा सकते हैं, क्वांटिटी का कोई भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी आप क्वांटिटी में ले जाइए। आप वहां पे जाके भोग लगाएंगे, भोग लगाते हुए बोलेंगे कि ऐसे ऐसे ये प्रॉपर्टी मैं सेल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो इसमें आप मुझे हेल्प कीजिए। ठीक है, भोग लगाने के बाद में आपको वो प्रसाद वहीं बांट कर आना है, ना खुद खाना है और ना ही घर वापस लेकर आना है, वहीं मंदिर के आगे बांट कर आओ। अगर इमरती मिलने में इशू होता है आपको सुबह के समय, क्योंकि कई जगहें ऐसी होती है जहां जलेबी इमरती शाम के समय ही बनती है, तो आप 5 गुलाब जामुन भी लेके जा सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। प्रॉपर्टी सेलिंग कुछ ज्यादा ही आ रहा है चैट बॉक्स में, एक रेमेडी और लिख लो। ट्यूसडे के दिन गुड़ या शक्कर गाय को खिलाना शुरू करो। एवरी ट्यूसडे गाय को गुड़ या शक्कर खिलाना शुरू करो, और ये मैनिफेस्ट करो कि जो मैं ये प्रॉपर्टी बेचना चाहती हूं वो अच्छे दाम में बिक जाए, यानी कि मुझे प्रॉफिट हो जाए। रिस्पेक्ट इश्यूज लिख लो, लिख लो, चलो ये वाले लिख लो पहले। अगर कभी भी आपको लगता है ऐसा एवरीडे देना है, नहीं एवरी ट्यूसडे बोला है ना दीपिका जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एवरी ट्यूसडे, ठीक है ना। अगर आपको कभी भी लगे कि मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतना मुझे
क्रेडिट चीजों का नहीं मिल रहा, मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, तो हमें क्या करना है? कहीं ना कहीं इंसान वीक है, तभी तो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही। चाहे वो पर्सनल लाइफ में यानी कि हमारे घर में हो, या प्रोफेशनल लाइफ में मतलब हमारे ऑफिस प्लेस में हो। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि आई एम अंडर वैल्यूड, नॉट एक्नॉलेज्ड, मेरी कोई राय नहीं लेना चाहता, मेरी कोई पूछ नहीं है, अगर इस तरीके के विचार मन में आते हैं तो बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। आपने रात को चावल भिगो लेने हैं, एक बर्तन लेंगे, पानी डालेंगे, एक मुट्ठी चावल पानी में भिगो देंगे। अगले दिन सुबह उठेंगे, उसको स्ट्रेन करेंगे, मतलब उसका पानी निकालेंगे, और वो भीगे चावल चिड़िया को डाल देंगे। चिड़िया, कबूतर, कोई भी खाए, ठीक है। अब यहां पे आती है एक बहुत ही मेन बात। कभी भी अपने घर की छत पे चिड़िया को दाना नहीं डालना चाहिए। कभी भी अपने घर की छत पर, टेरेस पर दाना नहीं डालना चाहिए, आपका बुद्ध कमजोर हो जाएगा। तो कहाँ डालें? या तो घर के बाहर जाके डालो, ठीक है, घर के बाहर जाके डालो। अगर कोई वॉक करने जाता है तो अपने साथ दाना ले जाए और वहां डाले। लेकिन अगर आप बाहर नहीं डाल सकते दाना, तो आप अपने छज्जे में डाल सकते हैं, पर टेरेस पर नहीं डालना है। हमें टेरेस पर दाना नहीं डालना है, ठीक है। कब करना है ये चावल हमें खरीदने हैं फ्राइडे को, सनसेट से पहले। और सैटरडे से हमें ये अपना करना शुरू करना है, या फ्राइडे को रात को जैसे हम भिगोएंगे, तो सैटरडे से हम ये करना प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे, और डेली करना है, मिनिमम 43 डेज तक। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब नवीन जी, मान के चलो आपने इतने सारे कोर्सेज ज्वाइन कर लिए, बतेरे कोर्सेज ज्वाइन कर लिए, एस्ट्रोलॉजी भी सीख ली हमने जी, टैरो भी सीख ली। टैरो में तो याद नहीं हो रही कौन से कार्ड का क्या मीनिंग है, और एस्ट्रोलॉजी में याद नहीं हो रही कौन सी दृष्टि किसकी देखनी है। मैं तो हो गई परेशान, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दिमाग तेज करना पड़ेगा। अब दिमाग तेज सिर्फ बादाम खाने से नहीं आती, वो तो मम्मियां झूठ भगाती है मैं बचपन से। वो एक बड़ा अच्छा इंस्टाग्राम पे डायलॉग नहीं है, बादाम खाने से अक्ल आती है। तो उसे कोई बोलता है बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, धोखा खाने से आती है, और ये बात फैक्ट है। लेकिन हम धोखा नहीं खाएंगे, हमें अपना माइंड शार्प करना है। तो माइंड को कैसे शार्प करेंगे हम? दूध में हनी मिलाकर, शहद मिलाकर बांटें। अब दूध में शहद मिलाकर कैसे बांटेंगे? मैं दूध में शहद मिला के बांटने लग जाऊं, कोई नहीं पिएगा। तो क्या तरीका है इसका? चरणामृत बनाइए। फ्राइडेज को चरणामृत बनाकर मंदिर में देकर आइए कि वो जितने भी लोग मंदिर में आते जाते हैं, पंडित जी उनको थोड़ा थोड़ा चरणामृत दे। ठीक है नवीन जी, ऐसा करने से क्या होगा? आपका माइंड जो है ना तेज होएगा, शार्प होएगा। ये आप बुधवार के दिन कर सकते हैं या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन जरूर करिए, 5 बार कर लो। अपने आप पढ़ने का मन करने लग जाएगा, और अपने आप रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी। ये आप बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, ये रेमेडी को आप बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जिनका वीनस वो वीक हो वो भी कर सकते हैं, हाँ हाँ। अच्छा, चरणामृत की पूरी रेसिपी ही बता दूं क्या? ओहो, किस किस को पता है चरणामृत की रेसिपी?
सबको पता है? अच्छा, नहीं बता दो, ठीक है। देखो, विच डे इज वेडनेसडे या फ्राइडे। अगर मैंने वेडनेसडे को शुरू किया तो मैं वेडनेसडे को ही कंटिन्यू करूंगी। ऐसा नहीं करना मुझे एक हफ्ते वेडनेसडे कर लिया, एक हफ्ते जी फ्राइडे कर लिया, ऐसे नहीं करना। जो शुरू किया है उसी पे कायम रहना है। दूसरी चीज, हमें क्या करनी है? चरणामृत बनाना है। तो मैं चरणामृत कैसे बनाती हूँ? दूध, दही, हनी, थोड़ा सा मैं गुलाब जल डालती हूँ या केवड़ा डाल सकते हैं, 2 बूंद डाल दो बस केवड़े की, मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी महक। तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते के बिना चरणामृत अधूरा है। तो मैं ये 5 चीजें डालती हूँ और गंगा जल डालती हूँ, ठीक है। तो ये बना के आप पंडित जी को दे के आ सकते हैं। और बहुत ज्यादा भी बनाने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल टम्बलर आता है ना, उतना भी बना के अगर आप दे आते हैं तो सफिशियंट है। वो आते नहीं टपरवेयर के टम्बलर्स, नीलिमा मैम पता होएगा, घर में होते ही हैं सबके, नहीं? हाँ जी। तो बस उतना टम्बलर भी अगर आप दे देंगे तो चलेगा, सफिशियंट है। रिस्पेक्ट वाला कब से स्टार्ट करना है? अरे जब रिस्पेक्ट चाहिए तभी से शुरू कर दो। मैं कह रही हूँ कल सुबह उठ के करना शुरू कर दो। रिस्पेक्ट का तो कोई टाइम ही नहीं है ना। मैं तो चाहती हूँ आज अभी इसी वक्त से लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, वेट नहीं करना है, इसलिए तो अभी के अभी स्टार्ट कर दो, कल से ही, ठीक है। अब अगली रेमेडी कौन सी चाहिए? पुट इट इन द चैट बॉक्स, आप जो बोलोगे वो देंगे, ठीक है। रिलेशनशिप, मैरिज, रिलेशनशिप, ओहो, बैक टू बैक रिलेशनशिप आ गया, ठीक है भाई, ठीक है, रिलेशनशिप करते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में सबसे पहले इशू पता कहाँ से आता है? रिलेशनशिप में इशू कभी भी यहाँ से नहीं आता, ना दिल से आता ना दिमाग से आता। इशू कहाँ से आता है, कौन बताएगा? पुट इट इन द चैट बॉक्स। हम सब कभी ना कभी, या तो हम लोग मैरिड है या हमने कभी ना कभी डेट की है। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। मैं तो मैरिड हूँ भाई, मेरा सिंदूर दिख रहा है, अपना डेटिंग का कोई सीन नहीं है। तो कहाँ से आते हैं इश्यूज? ईगो, ट्रस्ट, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, बेकार नहीं, इलॉजिकल चीजें हैं ये सारी। ईगो, एक्सपेक्टेशंस, ना, नॉट टेकन। अंडरस्टैंडिंग, मैं बताती हूँ, चलो हैंड्स अप। फैमिली इश्यूज, नहीं भाई नहीं। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, भाई कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो घर वाले कुछ नहीं कर सकते। जेलसी, छोड़ो, मजा नहीं आ रहा भैया, हम नहीं पढ़ रहे और चैट बॉक्स में हम नहीं देख रहे। मैं बताती हूँ, सबसे ज्यादा कलेश होती है, सबसे ज्यादा कलेशी है हमारी ये जबान। हमारी जबान कराती है कलेश। यहां से आते हैं हस्बैंड वाइफ में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में इश्यूज, ठीक है। मेरे पास जब भी कोई कपल आ जाता है ना, या कोई कपल रिलेटेड इशू आते हैं रिलेशनशिप के, मैं ना पहले सुनती हूँ क्लाइंट की। मेरा हर कंसल्टेशन में पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप दोनों क्या एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली बात करते हो? कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जब आपने उनसे डिसरिस्पेक्टफुली बात करी हो या उन्होंने आपसे? कहती है हाँ, बहुत बार। कहाँ से बचा लूं रिलेशनशिप फिर? पहले अपनी जबान तो सही करो। तुम सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो, स्लैंग यूज कर रहे हो, तो मेरी शहद में तुम्हारी फोटो दबाने से कुछ नहीं होने वाला। बहन, गलत जगह हो तुम, ठीक है, ऐसे नहीं होने वाला। अगर एक लड़का है, एक हस्बैंड है, अगर वो वाइफ की एक्सपेक्टेशंस, उसकी नीड्स, उसकी अपने घर में इज्जत मेंटेन नहीं कर पा रहा, वो चाह के भी अपनी मैरिज सेव नहीं कर पाएगी। तो भैया समझो, इज्जत दोगे बहुत प्यार मिलेगा, पर इज्जत तो दो, ठीक है। तो ये जबान कराती है कलेश सबसे पहले। तो जबान क्यों कलेश कराती है? जब गुस्सा आता है। तो रिलेशनशिप से पहले एंगर इश्यूज रिजॉल्व करते हैं। चलो, अगली रेमेडी हम लोग लिखते हैं फॉर एंगर। अब अगर किसी को एंगर इश्यूज है, किसी की जबान ही कड़वी है,
किसी ने मुंह खोलना है तो करनी ही डिसरिस्पेक्ट है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे करेंगे उसका भी उपाय करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो रेड कलर, अगर किसी को एंगर इश्यूज है, रेड कलर कम से कम यूज करो। कभी भी किसी भी कपल के रूम में रेड कलर का पेंट नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी पिछली ये दीवार बेड साइड वाली पूरी की पूरी एकदम जिंटैक मरून कलर की। मैंने कहा ये क्या बवाल कर रखा है। मैं कहा सबसे पहले तो यहाँ पे वॉलपेपर लगवाओ भाई, ये हटवाओ, ये लाल रंग तो नहीं चलेगा, कलेश करा देगा ये लाल रंग। और इतनी बड़ी दीवार और पूरे पे रेड कलर, कैन यू इमेजिन कितनी ज्यादा लड़ाइयाँ हो सकती थी। मैं कहा सबसे पहले तो इसे चेंज करेंगे। तो रेड कलर कम से कम यूज करना चाहिए इन्हें। और बेडरूम में किसी भी कपल के कभी भी रेड पेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को नोट करके लिख लो। जितनी भी लेडीज हैं उनको चांदी का पायल, अंगूठे में चांदी का बिना जोड़ का छल्ला या कुछ ना कुछ सिल्वर आइटम जरूर पहननी चाहिए। सिल्वर चेन पहन सकते हो। रेड बेडशीट्स अवॉइड करो। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ रेड बेडशीट्स। अगर आपने अपने रूम में कुछ रेड रखना ही है तो रेड रोजेस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर किसी को, अब आप बोलोगे कि अरे रेड इज द कलर ऑफ सेक्सुअलिटी, तो बेटर फिजिकल रिलेशंस के लिए लोग रेड कलर यूज करते हैं। तो वाई रेड बेडशीट ना, रोज फ्रेग्रेंस यूज करो, रोज स्प्रे करो, रेड रोजेस रखो, पिंक कलर का इस्तेमाल करो। पिंक इज ऑल्सो कलर ऑफ लव ना, पिंक यूज करो, रेड पे ही क्यों जाना है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं तो आप रेड बेडशीट्स, रेड कर्टन्स यूज कर सकते हो। लेकिन आज के जमाने में कम ही मिलते हैं ऐसे कपल्स। ठीक है ना नलिला मैम, क्या कर सकते हैं हम? कोई जी बात। मैम, हम रेमेडीज कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। एनी प्रॉब्लम। मैम मैं 2 मिनट ले लूं आपके? हाँ जी प्लीज। जी मैम। मैम स्क्रीन विजिबल है? चलिए, मैम की श्योर सेट रेमेडीज की जो क्लास आ रही है उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर हम रिलेशनशिप रेमेडीज सीखेंगे, रिलेशन विद इन लॉस, ऑरा क्लीजिंग, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, कॉन्फिडेंस बूस्टर, इंक्रीज मनी फ्लो, कंसीविंग, एडिक्शन, अट्रैक्ट क्लाइंट्स, वास्तु रेमेडीज, हीलिंग कोर्स, न्यूमरोलॉजी रेमेडीज, स्विच वर्ड्स एंड मच मोर। बहुत कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं। एक सेकेंड मैम। ये जो वर्कशॉप है ये 4 दिन का रहने वाला है, जो कि 26 जनवरी से स्टार्ट होगा। टाइमिंग इसका यही रहेगा 7:30 to 8:30 PM। इसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेट, लाइव रिकॉर्डिंग आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी 1 ईयर के लिए। एंड मैम का आपको फुली सपोर्ट रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। वैसे इसका एनर्जी एक्सचेंज है 999, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9549721666। आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे विद योर गुड नेम 9119117057 या 9610530333 पर। जी मैम। राधे राधे। मीनल मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जी मैडम, एक बार कोर्स कंटेंट का पोस्टर दोबारा बता दीजिए। जी मैम। एक बार आप शेयर कर दीजिए, तब तक मैं सबसे राधे राधे कर लेती हूँ। जी बहुत मैम। दिन जी हुए, बहुत दिनों बाद वापस से वेबिनार में आए हैं। राधे राधे, जय गुरु जी। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। मैम। नमस्ते मैम। अभी आपका भी चेहरा दिखाओ।
जरूर जरूर मैडम, मैडम मेरा चेहरा दिखाएंगे ना आपको, अभी थोड़ी देर में ही दिखाते हैं। अभी दिखा दीजिए ना। जरूर जरूर मैम। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे उषा मैम, हीना मैम, कैसे हो आप? बढ़िया मजे में जय जिनेंद्र में। जय जनेन्द्र। सुनीता मैम, कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे? मैं बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनने मिली। हाँ, अब रोज सुनाई देगी, आप टेंशन मत लो, अब रोज मिलने वाले हैं। और बताएं उषा मैम, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैम। बहुत दिनों से आपको देखा ही नहीं मैंने। सभी को राधे राधे, जय गुरु जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो भारत पे, और इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और तो आज हम वापस से आप सब लोगों के लिए, 1 सेकेंड है ना, अभी खाए बन जाने तो समझ। वापस से हम आप सब लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया रेमेडी की क्लास लेके आए हैं, जो शिल्पी मैम आपको कराने वाली हैं। इसके अंदर शॉर्ट रेमेडीज हैं, मतलब उस रेमेडी को करने से आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, इसीलिए इसको शॉर्ट रेमेडीज कह रहे हैं। दूसरा, इस कोर्स के अंदर आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड मिलेंगी। रिलेशनशिप किसी के साथ भी है, चाहे इन लॉज के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो। इस ऑरा क्लिनजिंग के बारे में आपको कम्प्लीटली रेमेडीज मिलेंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ स्विच वर्ड्स हैं, क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करना है, हीलिंग कोड कैसे है, निमोलॉजिकल रेमेडीज किस तरीके से करनी है, मनी फ्लो के बारे में जैसे अभी मैम ने आपको रेमेडीज बताई हैं कि कैश फ्लो कैसे करना है, और इतनी इजी इजी रेमेडीज है कि आप आसानी से उसको कर सकते हैं। एडिक्शन है, क्लाइंट्स को मतलब किस तरीके से आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं, आप किसी भी मॉडलिटी के अंदर हो, चाहे आप वास्तु में हो, आप टैरो में हो, क्योंकि क्या है कि सब साइंसेस में आप सोल्यूशन निकालने के लिए रेमेडी चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए इस चीज को, मैडम मनी वाला जो रेमेडी है, आप इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देख सकते हैं, ये यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। मीनल मैम, मैंने चैट बॉक्स में एस्ट्रो भारत का यूट्यूब चैनल का लिंक एक बार डाल दीजिए, तो आप उसको जी सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद लाइव सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो लाइव के अंदर आपको ये चीज दिख रही होगी। तो कुल मिला के जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड आपको ईच एंड एवरीथिंग की रेमेडीज मिलेंगी। मैडम कितनी रेमेडीज करने वाले हैं इसके अंदर हम? मैम अप्रोक्सीमेटली 150 प्लस रेमेडीज तो हो जाएंगी। वाह, तो 150 रेमेडीज का एक चंक है जो मैम आपके साथ शेयर करने वाली है। ये क्लास पहली बार एस्ट्रो भारत पर हो रही है, तो आराम से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लास 4 दिन चलने वाली है। कल से ही 26 जनवरी से क्लास होने वाली है। क्लास का टाइम यही रहने वाला है, 7:30 से 8:30 आपकी क्लास होने वाली है। जो भी आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 9119117057 पर, या 9610530333 पर कर सकते हैं। मैडम एक बार वो क्लास का पोस्टर बता दीजिए। जी मैम। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेटीएम, जीपे और फोन पे नंबर आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, 9549721666 पर आप पे करके स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए दोनों नंबर में किसी भी नंबर पर भेज सकते हैं। इसकी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। और जो भी आपका ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे कनेक्ट कर सकता है 9119117057 से। 999 की में ये क्लास आने वाली है और 26 तारीख से शुरू होने वाली है। थैंक यू जिन्होंने पे कर दिया है, वेलकम टू द क्लास। अब क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं मैडम एक बार, है ना? जी, मैडम इसकी पीडीएफ नहीं देने वाले हैं? इसमें मैं सारे नोट्स लिखवाऊंगी। जी मैम। जी। ओके। तो अगर किसी को आज से रिलेटेड रेमेडी या किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड रेमेडी चाहिए तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सोनिया मैम से बात कर लेते हैं। सोनिया मैम। राधे राधे मैडम।
राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। Ma'am, your discussion is very nice, and your way of explaining also is very good. Really, I appreciate you, madam. Ma'am, थैंक यू only मैम। one small request, madam. अगर मिस पीडीएफ मिल जाए तो अच्छा होगा, बिकॉज समटाइम्स ना क्लैरिटी वो पीडीएफ पढ़ने से भी आती है, नोट्स विल नोट डाउन, बट पीडीएफ आल्सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. मैम पीडीएफ में पता क्या होता है, जब मैं मेरे नोट्स खुद बना रही हूँ ना, तो उसमें मैं अपनी एनर्जी डाल रही हूँ, वो मेरा एफर्ट है। पीडीएफ पता क्या होएगा, अगर मैं पीडीएफ दे भी दूँ ना, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के बस रख दोगे, तो मैडम उसमें हमारे यहाँ मेरा पीडीएफ प्रिंट आउट में नहीं मिलती, हमारे जो पीडीएफ है ना खाली हाँ रीड जी। करने के लिए होती है, ऐप के थ्रू मिलती है। अच्छा, रीड ओनली मोड है। हाँ, उसका चलो पीडीएफ। स्क्रीनशॉट भी नहीं होता है, अच्छा स्क्रीनशॉट भी नहीं होता है, रीड और मतलब आप सिर्फ उसको खोल के पढ़ सकते हैं, उसको अच्छा। रिवाइज कर सकते हैं, उसका डाउनलोड भी नहीं होती है, वो ऐप के थ्रू ही मिलती है हमारे यहाँ पे पीडीएफ मैडम। अच्छा, चलो करते हैं पीडीएफ। और बोलो सोनिया जी, और क्या चाहिए? मैम दिल्ली में कहाँ से हो मैम? वो कंसल्टेशन चाहिए तो ना. मैं मैडम आजकल जूम पर कंसल्टेशन ऑनलाइन सब अवेलेबल है, कंसल्टेशन चाहिए तो आप जूम पे ले सकते हैं। जी। थैंक यू थैंक सोनिया यू मैम। मैम. थैंक यू. समीक्षा मैम, प्लीज जो क्वेश्चन पूछ रहा है अपना वीडियो तो ऑन करें तो। हाँ जी, हाँ जी। त्यागी मैम अनम्यूट करें। दीपा मैम, दीपा जी अनम्यूट करें। राधे राधे मैडम. राधे राधे मैम, राधे राधे। सॉरी राधे मैडम, राधे मेरे मैम। यहाँ पे लाइट आवाज कट रही है मैम आपकी गई. थोड़ी। मैडम मैं आपका वीडियो ऑफ कर देती हूँ, आपके यहाँ नेट का इशू है ना, आप पूछो क्वेश्चन। जी। हेलो. पूछो दीपा जी। हाँ जी बोलो। जी मेरे यहाँ पे लाइट गया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैं क्लियर दिख नहीं रही होंगी. ओके. जी मैम। मैडम मुझे पूछना था कि स्टक या ब्लॉक मनी जो होता है, हमने किसी को पैसे दिए हैं और अभी सामने से पैसे नहीं लौट के आ रहे, उसके लिए आप कुछ बताएंगे? मैं क्लास में इसलिए ना बहुत अच्छी 2-3 रेमेडीज कराने वाली हूँ स्टक मनी को लेकर, ओके. है ना। क्लास में हम ये करने वाले हैं। अच्छा. ओके मैडम, ठीक है. थैंक यू. राधे राधे. राधे राधे जी। जी। यस मैम। अनम्यूट मैम। बडी जी, मुझे पता है ये आपकी बेटी का नाम है ना। नो मैम। राधे राधे। राधे राधे मैडम, अभी तो इतना सुंदर मुखड़ा दिखाया आपने, अभी बंद कर दिया देखो। मैम बेटी के मैं शादी के लिए रेमेडी है ना मैम। आपको शादी बेटी करनी की है? शादी के लिए। बेटी की। जी मैम। जी। बेटी बेटी। शादी की बेटी रेमेडी बताएंगे मैम क्लास में। क्लास में करेंगे ये। ओके मैम। जी। एंड फॉर जॉब मैम, बेटी और बेटा को दोनों के लिए जॉब के लिए रेमेडी है। मैडम देखो, जॉब की रेमेडी, बिजनेस की रेमेडी, शादी की रेमेडी सब क्लास का पार्ट है। और अगर आपको मैम से पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप ले सकते हो, और मैम का जो कंसल्टेशन वैसे तो बहुत ज़्यादा है, पर एस्ट्रो भारत पर अगर आपको उनसे कंसल्टेशन करना है तो 3200 में आप उनसे 1 आवर का एक सेशन ले सकते हो, जिसमें मैडम न्यूमरोलॉजी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी सब से कंबाइंड में आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड कराती है। ओके मैम। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एकता जी अनम्यूट करें प्लीज। राधे एकता जी। राधे। राधे राधे। मैम एक मुझे ये पूछना, जो आपने आटे वाली वो बताई थी 10-12 किलो जैसे आटा आता है मिक्स, वो वही पिसवा के आता है 4-5 चीजें, तो उसमें बस है कि 5 तुलसी के पत्ते और 5 केसर के धागे डालने, और 100 रुपए का जो नोट आपने बताया, हाँ जी, हाँ जी। है ना। और हाँ दूसरा जी। आपने जो बताया चावल वाली, वो पूरी समझ में आ गई। ये जो आटे वाली है ये किस दिन करनी है? आटे वाली थर्सडे के दिन कर लो, मतलब थर्सडे को पिसवा, या फ्राइडे को। वो थर्सडे के दिन आना चाहिए। हाँ जी। चावल वाली मैडम, वो फ्राइडे को कर लो। चावल वाली फ्राइडे से स्टार्ट करें। जी। और ये जो भैरव बाबा के मंदिर में जाने के लिए बताया था इमरती लेके, ये किस दिन, ट्यूसडे? संडेज को 5 संडे, संडे। 5 संडेज। हाँ जी। 5 संडे। हाँ जी। 5 संडे जाना है। ये जी। किस टाइम जाना है मैडम? सुबह के टाइम चले जाओ, शाम के टाइम चले जाओ, कभी भी चले जाओ। अच्छा, सुबह इसका कोई शाम या टाइम रात? स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा। इसमें बस एक ही कंडीशन है कि जब हम वहां जाएंगे तो काली माता के दर्शन जरूर करने हैं।
कालका हाँ माई के दर्शन के बिना भैरव बाबा के दर्शन अधूरे होते हैं। ठीक है। और मैम ये दूध में शहद बना के जो या चन्नामृत बना के मंदिर जैसे दे के आना है, ये कब कब कर सकते हैं? वेडनेसडे या फ्राइडे। ये वेडनेसडे या फ्राइडे? जी तो ये ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर जैसे मंदिर के बाहर लोग बैठे होते हैं उनको ही अपने हाथ से दे दे, अगर मंदिर में ना दे ही सकते जाए, हो, दे सकते हो। पर ये चनामत बांटना है। हाँ जी, हाँ जी। हमारा मेन पर्पस क्या है, हमें चरणामृत बांटना है। अब मैं 2-2 चम्मच सबको बांटूंगी, टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं क्या हाँ करती हूँ कि पंडित जी को दे आती हूँ कि पंडित ठीक जी है। आप अपने हिसाब से बांट देना। अगले दिन जब मंदिर जाती हूँ तो मैं मेरे बर्तन ले आती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप खुद बांट सकते हो तो खुद बांट दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रेमेडी ये बच्चे भी कर सकते हैं, जैसे अब 10th में बेटा है मेरा, हाँ बोर्ड हाँ, कर वो सकते भी हैं, कर कर सकते हैं। और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज है। बच्चों के एग्जाम में फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मम्मी पापा के साथ में बच्चे के रिलेशन कैसे है। आजकल वो बड़ा जेंजी एंड जेल अल्फा चल रहा है ना, तो बच्चों के साथ कम ही रिलेट कर पाते हैं, है ना। जी जी तो वो डिस्टेंस कैसे कवर अप करना है, आपके ये अभी चैट बॉक्स में आ रहे हैं मैसेजेस क्रॉनिक इश्यूज को लेके, तो हेल्थ इश्यूज वगैरह हम सब कुछ कवर करने पा रहे हैं फिर क्लास में। एक वेबिनार में मैं जितना कर सकती थी मैंने कोशिश किया, है ना। समझ लेकिन अभी वो सारी चीजें हम लोग क्लास में कवर करने वाले हैं। कि ना, जैसे ये आपने उसका प्रॉपर्टी का बताया, हमारा प्रॉपर्टी का ही काम है। और मतलब डायरेक्ट क्लाइंट होते हैं हमारे पास, लेकिन होता क्या है, जब डील होने वाली होती है तो ऑन द टेबल या तो बेचने सेल करने वाला पीछे हट जाता है वो, या लेने वाला पीछे हट, मतलब डील नहीं हो पाती है। अच्छा, जी इसकी तो श्योर शॉर्ट रेमेडी है, मैंने खुद ट्राई करी है। मेरे पापा के साथ सेम चीज हो रही थी। दो ही इज नॉट इनटू प्रॉपर्टी डीलिंग, बट इनको अपना कोई फ्लैट सेल ऑफ करना था। तो डील होते होते कैंसिल हो रही है, होते होते कैंसिल हो रही है। तो मैंने उनको भी ये रेमेडी बताई थी, विद इन अ वीक पैसे तक तो आ गए यही थे। है, हम लोग सेल और परचेज में दोनों में काम करेगी ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ फिर जी, दोनों चीजों में काम करेगी ये। प्रॉपर्टी डीलिंग के जैसे जो रियल एस्टेट के बिजनेस करते हैं उनके लिए तो जी ये रेमेडी बहुत सही है, ब्रह्मास्त्र है। ओके। वैसे कहते हैं ना मंगल वाला का हनुमान जी का होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उनका करना चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा उनसे था। रिलेटेड ही एक रेमेडी बताऊंगी बहुत जबरदस्त। थैंक ठीक यू है सो ना। मच। हाँ जी, हाँ जी मैम। थैंक यू मैम। यस जी, उषा मैम, राधे राधे। हाँ, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। बताओ मैम। मैम जो आपने चरणामृत में बताया तो उसमें तो जैसे दूध दही शहद घी और चीनी डलता था, घी चीनी नहीं डालना है? चीनी की जगह हमने शहद डाल दिया ना। अच्छा, वैसे हम तो दोनों डालते हैं घर में। डाल सकते हो, लेकिन ये मेन 5 चीजें मैं डालती हूँ, मैंने बताया ना मेरा तरीका ही है। अच्छा, तो आपने 3 चीज तो हम लोग डालते, वही दो आपका, एक था वो क्या, केवड़ा जल, हाँ, मैं केवड़ा डालती हूँ थोड़ा सा। और एक? एक था मेरा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, दूध, दही, हाँ हाँ शहद, तुलसी के हाँ। पत्ते। अच्छा, तुलसी के पत्ते आप काउंट कर लेते हैं, हम लोग उसको छोड़ देते हैं। अच्छा नहीं, 6। मैं तो लिखवाने के लिए काउंट करके बताया ना। तो तुलसी के हाँ पत्ते हो गए अपने, और उसके बाद हाँ में केवड़े की 2 बूंद डाल दी, और उसके बाद हाँ। में गंगा जल। तो ये ऐसे ओके मैं बनाती हूँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है जी। थैंक यू उषा मैम। जी, थैंक नैन्सी मैम। ओके। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, कैसे हो आप? आउट ऑफ इंडिया हूँ, तो हमारे यहाँ टेम्पल्स वगैरह नहीं होते। तो कोई कोई रेमेडी में आपने बताया है ना कि टेम्पल्स के यहाँ ये करना है, तो उस बारे में क्या कर सकते हैं फिर? इस बारे में हम ये कर सकते हैं कि हम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसकी सारी ऑल्टरनेटिव रेमेडीज जो है, क्लास तो ज्वाइन जिसके आपको करेंगे, मंदिर नहीं लेकिन जाना पड़ेगा, वो उसमें कवर हम करेंगे। आउट ऑफ इंडिया तो हमारे यहाँ, अभी मैं इजराइल में हूँ, यहाँ हाँ। तो मंदिर वगैरह नहीं है। हम्म। तो तभी तो तो हमने कोर्स में कंटेंट में दिया ना, स्विच वर्ड्स हो गए, न्यूमेरिकल रेमेडीज हो गई, तो वो तो आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं। ओके, जी, ठीक है। इसलिए हमने थैंक कंटेंट इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई मंदिर नहीं जा सकता, या अगर कोई बहुत ज्यादा मंत्र चैंटिंग नहीं कर सकता, तो वो क्या करे। वन टाइम चीजें भी है, घर बैठे चीजें करने के लिए भी है, तो इस तरीके से कोर्स डिजाइन किया है हमने। यू। पीडीएफ देंगे ना आप? वो हाँ जी लिखते मैम, लिखते अब बहुत कमिट कर अच्छा दिया है तो है। फिर अब इमोशनल हो गई मैं। बनाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज किए हैं एस्ट्रो भारत से, लेकिन वो लिखते लिखते ऐसे ही रह जाते हैं। देखो बहुत ये। हम पीडीएफ दे देंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके जी।
मैडम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं ना। जी। पुनीत जी। मैम बच्चों के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, अगर आप इससे रिलेटेड कुछ रेमेडी दे सकते हैं तो। एक नहीं दूंगी, 5-6 दूंगी। पर हाँ क्या? तो मैम फिलहाल तो नहीं दे सकते ना 5-6, फिलहाल अगर आप एक ऐसा दे दीजिए फिलहाल तो। जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसके सामने मोर पंख लगा दीजिए उसकी स्टडी टेबल पे। मोर पंख लगाइए विद द मैनिफेस्टेशन कि बच्चा फोकस कर सके, कंसंट्रेट कर सके। मैम आप म्यूट है। मैडम अनम्यूट करें प्लीज। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी। बाकी और रेमेडीज हैं जो हम कोर्स में करने वाले हैं। ओके मैम, ओके, जी थैंक यू मैम। जी। जी मैम। श्या मैम, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट कीजिए, मैंने 2 बार किया आपको। जी मैम, जाते जाते एक ना और रेमेडी हो जाए मैडम। बता दो किस टॉपिक पे दे दें। मैडम जो आपकी विश हो, चैट में लिखेंगे जिसको भी रेमेडी चाहिए, जिस चीज से रिलेटेड एक रेमेडी पे करते हैं। बोलिए किस चीज की रेमेडी चाहिए, चैट में जो सबसे ज्यादा आएगा वो कर लेंगे मैडम। हम्म। रिलेशनशिप पे तो हमने करी है। जी। आया है हेल्थ, रिलेशनशिप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंसीव, पितृदोष। चलो बच्चों के ना बोर्ड एग्जाम्स के ना मैम काफी आए हैं चैट में ना, पहले भी मैसेजेस। जी। तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड कर लेते हैं। जी मैम, एग्जाम ही ज्यादा आ रहा है आज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है स्क्वायर शेप का। ठीक है, स्क्वायर शेप में कट करके एक लाल कपड़ा लेना है। लिख लो साथ साथ में। उसमें ना साबुत मूंग भरनी है। हरे मूंग होते हैं ना, जिसे हम लोग स्प्राउट करके खाते हैं। हरे साबुत मूंग लेने हैं और उसकी ना एक पोटली बनानी है। जैसे मैंने लाल कपड़ा लिया, उसमें हरे साबुत मूंग डाले और उसकी एक पोटली बना दी। इसको हमें क्या करना है, बच्चे की जहां पे आप बुक्स रखते हैं आप वहां पे रख सकते हैं, बच्चे की स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। कब करना है आपको ये, वेडनेसडे के दिन करना है। दिन छुपने के पहले ही करना है और वन टाइम रेमेडी है। अब जैसे अभी मैम ने बताया कि 10th के बोर्ड के एग्जाम्स है, तो जाहिर सी बात है अभी बच्चा पढ़ रहा होगा। तो उसके लिए हम ये पोटली बना के मैनिफेस्ट करके कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गया है, मेरा बच्चा बहुत मेहनत से पढ़ पा रहा है, मेरा बच्चा बहुत फोकस से पढ़ पा रहा है। अपनी मैनिफेस्टेशन करी हमने, उसकी स्टडी टेबल पे वो पोटली रख दी। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप स्टडी टेबल पे वो पोटली रख रहे हैं तो वहीं पे ना झूठे कप्स, जैसे कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, तो वो झूठे बर्तन वहां नहीं होने चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अपने बुक्स में भी हम लोग रख सकते हैं, स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं। एक बार ये एग्जाम्स क्लियर हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो इसके बाद ये पोटली खोल के जल प्रवाह कर देंगे। ठीक है, हो गई मैम एग्जाम्स की रेमेडी, जिनके 10th के बोर्ड के एग्जाम्स थे। जी मैम। तो मैम और बताएं, चैट में एक क्वेश्चन, एक रिलेशनशिप से रिलेटेड एक और रेमेडी कर लें क्या। कर लेते पीयूष हैं। सोनी जी, आप इसको यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, मैंने अभी ना चैट बॉक्स में यूट्यूब का लिंक डाला है, वहां पर आप जाके इसकी रेमेडी को देख सकते हैं। लाइव सेक्शन में जाके देखेंगे तो अभी देख सकते हैं थोड़ी देर में, और अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन में चाहिए तो वो कल सुबह लगेगा, तब आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं उसको, नहीं तो लाइव सेक्शन के अंदर तो अभी लगा हुआ ही है वो। मैडम एक रिलेशनशिप पे लास्ट कर लेते हैं ना। जी। जी। चलो बोनस देते हैं, एक नहीं करेंगे, दो करेंगे। पहली मेरी फेवरेट और एक वो जो मेरे क्लाइंट्स की बहुत फेवरेट है। पहली मेरी फेवरेट वाली, एवरी फ्राइडे मैं अपने रूम में
कपूर, देसी कपूर 2 लौंग डाल के जरूर जलाती हूँ, जरूर। मतलब मैं ये करूंगी ही करूंगी। कब करूंगी? दिन छिपने के बाद, अराउंड 7 करती हूँ मैं ये। ठीक है, देसी कपूर का एक टुकड़ा लिया, उस पे 2 क्लोव्स डाली, 2 लौंग, और जलाया, ये मैनिफेस्ट करते हुए कि हमारे बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, स्मूथ है, स्वीटन अप है। ठीक है, ये मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट। दूसरी रेमेडी, 11 फ्राइडेज को ना गाय को हरा चारा खिलाएंगे। 11 फ्राइडेज को गाय को हरा चारा खिलाना है। आपको पता है गौशाला एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वीनस होता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वीनस। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ महीने 2 महीने में गौशाला भी जाना स्टार्ट कर दो ना, अपने आप आपका रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग इंप्रूव हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, मंदिर की जगह जो होती है, कोई भी रिलीजियस प्रेमाइसेस होते हैं, वहां पे जुपिटर बहुत उच्च का होता है, तो गौशाला में वीनस बहुत उच्च का होता है, तो गौशाला जाना चाहिए। ठीक है, जी मैम। जी मैम, तो सेशन को एंड करते हैं। एंड जी करने से पहले जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहता है वो कॉल कर सकता है 9119117057 पर। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी 1 सेकेंड, क्लास 26 से चालू होने वाली है। टाइम इसका 7:30 से 8:30 बजे रहने वाला है। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और मैडम ने अब बोल दिया कि आपको पीडीएफ भी मिलेगी। तो जल्दी से ज्वाइन करें। 999 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9549721666। और इसकी रिकॉर्डिंग आज वाले सेशन की चाहिए तो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, बाकी सेशन की रिकॉर्डिंग हमारे ऐप के थ्रू मिलेगी, जो आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। तो राधे राधे, जय गुरु जी। आई होप आप सब लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार सब अनम्यूट करके राधे राधे करते हैं। राधे राधे। राधे 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 एवरीवन, थैंक यू फॉर राधे ज्वाइनिंग। राधे माता दी। राधे 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 राधे।